हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। नारायण हरे कृष्णा। जैसे कि इसके पहले हमने ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा किया, लेकिन फिर वाल्मीकि जी के चर्चा से तो रामायण की चर्चा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कई संतों ने रामायण के बारे में अपने अपने दृष्टिकोण ने हृदय की जो भावना है ईश्वर के पद के द्वारा रखे हैं। पर उसके बाद वाल्मीकि जी महाराज के बाद जिनका सबसे ज़्यादा समाज में नाम आता है वो हैं संत श्री तुलसीदास जी भगवान। तो इनके बारे में बिना जाने यदि आगे बढ़ें तो रामायण पर हमें ईश्वर की कृपा बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। संतों की कृपा लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, है ना। संत श्री तुलसीदास जी का जन्म परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। उनके भक्तों का चरित्र सुनने, उनको पढ़ने और उनको गाने से, है ना, ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ईश्वर भक्त के दीवाने हैं। जैसे एक पुरुष स्त्री का दीवाना होता है, वैसे ही नारायण ईश्वर अपने भक्तों के परम दीवाने होते हैं। कहीं कहीं तो लिखा है कि ईश्वर अपने भक्तों के, परम भक्तों के चरणों के पीछे पीछे चलते हैं, ताकि वो चरणों के रज जब हवा में धूल के रूप में निकले तो प्रभु उसमें नहाएं। ये उनकी बड़ी दिल इच्छा होती है कि उन रज कणों में नहाएं और उसका आनंद वो लें। ये ईश्वर इतने दीवाने होते हैं अपने भक्तों के। तो नारायण, इसके लिए हम थोड़ा संत तुलसीदास जी का भी चर्चा कर लें। संत तुलसीदास जी महाराज बांदा जिला यूपी, जो चित्रकूट धाम करबी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, राजापुर, है ना, वहाँ पर संत तुलसीदास सन 1554 में पैदा हुए। और इनका गर्भगृह भी है। यदि आप राजापुर जाएं, जब यमुना नदी बहती है वहीं पर घाट है, तुलसी घाट कहते हैं उनको। उसी घाट में इनका गर्भ स्थान है जहाँ पर इनकी पैदाइशी हुई थी। तो 1555 में संत तुलसीदास जी महाराज वो पैदा हुए, और पैदा होने के पहले कहते हैं ये 12 महीने तक माता के गर्भ से ही नहीं निकले। और 12 महीने के बाद जब निकले तो उनका तिथि बताते हैं कि श्रावण मास था, सप्तमी का दिन था, और मूल नक्षत्र था। मूल नक्षत्र में भी काफ़ी मतलब क्या कहना चाहिए, प्रबल मूल नक्षत्र था, जिसमें माता पिता का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है जब बच्चे ऐसे नक्षत्र में आते हैं। और हुआ भी वही कि इनकी पैदा होते ही माता की मृत्यु हो गई। पिता 4-5 साल के अंदर पिता भी स्वर्गवास, स्वर्ग को पधार गए। तो और एक चीज़ और कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो पैदा होते ही इनकी 32 की 32 दांत थे, संत तुलसी दास जी महाराज के। आपको इसी बहाने मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पैतृक स्थान है वह भी राजापुर से मात्र 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ मेरा आज भी आना जाना होता है। तो नारायण, जब पैदा हुए तुलसीदास जी, इनके 32 के 32 कहते दांत थे। और ये एक 5 वर्ष के बालक के समान दिख रहे थे जब पैदा ही हुए, तब ही। तो इनकी हर चीज़ें बड़ी अलग ही तरीके की थी, अब ईश्वर की कृपा। लेकिन जब वो मूल नक्षत्र में हुआ तो कुछ लोग कहने लग गए कि अब इसके वहाँ के पंडित के पिता माँ बचेंगे नहीं। माँ तो वैसे ही पैदा होते ही स्वर्गों को पधार गई थी, पिता भी नहीं बचेंगे, तो कुछ क्या फिकवा दो, ये है वो है। भाई दबे समाज है ये, तो इस प्रकार की चर्चा चलती रहती है। 5-6 वर्ष तक इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो एक दासी, एक नौकरानी इनको पाली। तब माता पार्वती और शिव जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि शिव जी को तो इनसे बहुत काम कराने थे। शिव जी परम वैष्णव हैं, और शिव जी को तो खूब जानते हैं कि इसी भक्त के द्वारा संसार में सब प्राणियों का उद्धार होना है। श्री रामचरितमानस आनी है, तो उनको बड़ी चिंता हुई, है ना। पार्वती में एक बड़ी चिंता हुई, तो पार्वती कहते हैं इनके ऊपर श्री शंकर जी और माँ पार्वती की बड़ी कृपा थी। जब कोई पालने पोसने के लिए नहीं रहा, जो दासी पालती थी, तो भोजन की बड़ी समस्या थी। तो कहते हैं कि माँ पार्वती रोज आके एक स्त्री बनकर इनको खाना वाना खिला के चली जाया करती थी। फिर जैसे जैसे ये बड़े हुए और थोड़े से, और कहना चाहिए 12-13 साल के हो गए होंगे, तब शिव जी अयोध्या से अपने एक भक्त को भेजे इन्हें लेके आने के लिए। वो लेकर गए, और वहाँ पर फिर
इनके जो गुरुदेव बने, कुछ कहते हैं नरहरि दास काशी में रहते थे, कहीं पर अयोध्या की चर्चा आती है। बट नारायण हमें इन 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 इनसे तत्व को पकड़ना है कि हम इनसे सीख क्या सकते हैं इन बातों से। स्थान अयोध्या भी हो सकता है, वाशी, हम उनमें नहीं जाते हैं। तो नरहरि दास इनके गुरु थे, उन्होंने इनका जनेऊ संस्कार करवाया, इनके गुरु बने और इनको वहीं रहकर इनको संस्कृत की खूब विद्या दी और इनको खूब भक्ति का पाठ पढ़ाया। उनकी कृपा से इनकी भक्ति भी जागृत हो गई अपनी गुरु कृपा से। उसके बाद संत तुलसीदास जी का विवाह कहते हैं राजापुर के अपोजिट साइड, जो रिवर, आई मीन राजापुर के जो घाट है, वहाँ जो यमुना नदी, यमुना मैया बहती हैं, उसके उस तरफ महुआ घाट नाम का ग्राम है, जो आज की डेट में छोटा सा कस्बा सा हो गया है। वहाँ इनकी पत्नी का निवास स्थान था, वहाँ इनकी शादी हुई। पत्नी का नाम रत्नावली था इनके, और शादी हुई का गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा था और बड़ी भक्ति में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालते रहते थे। लेकिन जब पत्नी इनके जीवन में आई, शादी के बाद इनके जीवन में कहना चाहिए ड्रास्टिक चेंज आए इनके जीवन में। ये पत्नी भक्त बन गए और पत्नी के बड़े प्रेमी स्वभाव के हो गए। और इस विषय में क्या हुआ, कैसा हुआ, यह हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। और यह ध्यान से हमें सुनना है, समझना है कि एक भक्त भी सांसारिक जीवन में कैसा फिसलता है, क्या करता है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की स्पेशल योजना होती है, तो भक्त को वहाँ से उठाते हैं, है ना। और भक्त से भी ईश्वर को कुछ कराना रहता है, तो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं कि उसको उठाकर भक्ति के मार्ग पर लाकर ही खड़ा करते हैं ईश्वर। क्योंकि ईश्वर वो तो आसक्त तो है नहीं किसी भी चीज़ से, वो जानते हैं कि भक्त का भलाई किसमें है ना। क्योंकि इस सांसारिक जीवन में हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। आप हमको लगता है मृग मरीचिका के समान, इसमें सुख है, उसमें सुख है, पैसा आ जाएगा, उसमें सुख जाएगा, धन दौलत आ जाएगा, सब हमारे हिसाब से चलेगा, सुख मिलेगा। सुख है किसी में नहीं, यह सब एक भाषित होता है। सुख सुख कहीं नहीं है इस जीवन में। कुछ रिश्ते हमें दुख देते हैं, कुछ रिश्ते हमें सुख देते हैं। सुख से हमारा अहमता और ममता बढ़ती है, यानी हमारा अहंकार बढ़ता है कि मैं बड़ा स्पेशल हूँ। ममता बढ़ता है क्योंकि जो भी आपकी नौकरी करेंगे, यानी जो आपका खूब सेवा करेंगे, उनसे आपको आसक्ति पैदा हो जाएगी। और जो भी रिश्ते आपके अहंकार को ठेस पहुँचाएंगे और बार बार आपको दुख देंगे, शब्दों से हो या किसी भी प्रकार से, तो फिर आपके जीवन में विरक्ति आना शुरू हो जाती है, आप टूटना शुरू करते। तो ये जीवन के अंग हैं, इन चीज़ों को किसी भी इंसान के जीवन से निकाला नहीं जा सकता। सुख आता है, दुख आता है, और ये सुख दुख के बीच में ईश्वर की योजना ऐसी रहती है कि अपने भक्तों को दुख ज़्यादा दे देते हैं, जिन्हें परम वैष्णव बनाना है, कि दुख से, ताकि मेरे भक्त में विरक्ति आए, और ऐसी विरक्ति आए कि वो डूब के मेरी भक्ति कर पाए, है ना। तो संत तुलसीदास जी के महाराज में भी कुछ परिवर्तन आने बाकी हैं, जो हम आगे के सत्र में चर्चा करेंगे। क्योंकि जीवन में किसी भी इंसान को एक चोट की ज़रूरत होती है। ईश्वर सही वक्त में उनके किसी कारण को माध्यम बनाकर वो चोट कर देते हैं, और वो चोट उस भक्त के हृदय में लग जाती है, जो सांसारिक जीवन में आज तक बिजी था या उसमें संलग्न था। लेकिन वो चोट जैसी लगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की चोट हो, वह चोट ऐसी जाके वार करती है कि वहीं से भक्ति का पहला दरवाज़ा खुल जाता है, भक्त की आंखें खुल जाती हैं, वो भक्ति शुरू कर देता है। और फिर ईश्वर को तो यह करना ही रहता है, वो अपनी कृपा भी बरसाते रहते हैं। और इस तरीके से यह ईश्वर की योजना अपने नाना प्रकार से क्रियान्वयन की ओर जाती है। और हमारी तो इस संसार में हम तो क्षुद्र व्यक्ति हैं, संसार से लिप्त, संसार में डूबे हुए। लेकिन जो परम भक्त होते हैं, उनके ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा होती है। तो हमें भी यह ध्यान रखना है कि ईश्वर हम पर जरूर कृपा करेंगे। हम अपना कर्तव्य भक्ति पथ पर करते रहें, बढ़ते रहें, और ईश्वर की कृपा की ओर आशा लगाकर देखते रहें। चातक चंद्रमा की ओर लगातार देखता रहता है, या फिर चकोर एक वर्षा की पहली बूंद को ताकता रहता है। ऐसे ही हमें उस चकोर चातक के समान अपने प्रभु के चरण कमलों की ओर ताकना है कि कब उसके प्रेम की एक बूंद हमारे जीवन में गिर जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें यह चीज़ ध्यान में रखते हुए अनंत प्रयास, अनंत संयम और
बहुत धैर्य के साथ ईश्वर की ओर देखते रहना है, कृपा की याचना करते रहना है और अपने भक्ति पथ में अपने कर्तव्य को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और ईश्वर से, ईश्वर के ही चरण कमलों को मांगने के लिए प्रयास करते रहना है, कृपा मांगते रहना है, मांगते रहना है। तो नारायण, यह सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की सत्र की जानकारी और चर्चा हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो नारायण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान।